बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत की खामोशी वक्त के साथ साथ उसकी एक आदत बन जाती है। खुशामदीद। औरत की चीखें वक्त के साथ खामोशी में बदल जाती हैं और औरत की खामोशी वक्त के साथ साथ उसकी आदत बन जाती है। घरेलू जुल्म सहने की, गाली गलौज बर्दाश्त करने की, अपने दर्द को दफन कर देने की आदत। सवाल ये नहीं है कि औरत घरेलू जुल्म क्यों बर्दाश्त करती है। सवाल ये है कि मुआशरे ने औरत को यही सिखाया है कि उसको मिला हर जुल्म मामूली होता है, हर घर की बात है, कोई बड़ी बात नहीं, और ना ही इस पर सवाल या कोई सुधार की ज़रूरत है। मर्द अगर अपनी औरत को मारे, उसकी बेइज्जती करे, उसे जलील करे, तब भी हमारे मुआशरे की ज़्यादातर औरतें सिर्फ़ एक बार उस मर्द के प्यार से देख लेने से मान जाती हैं और शुक्रगुजार हो जाती हैं कि चलो कम से कम वो मना तो लेता है। और अगर मर्द बेतवज्जी बरते, खुद पसंदी का बार बार इजहार करे, औरत को नज़रअंदाज करे, तब भी औरत कुछ नहीं कहती। वो सोचती है शायद मर्द ऐसे ही होते हैं, खुद पसंद, मगरूर। और अगर वो ये ना भी सोचे, तब भी हमारा मुआशरा उसे यही सिखाता है कि मर्द का रवैया बर्दाश्त करना ही औरत की असल खूबी है। उसे सिखाया जाता है कि वो शुक्र करे, ज़ुबान ना खोले और ख़ामोशी से ऐसी ज़िंदगी को कबूल करे। अगर मर्द गुस्सेला हो, हर छोटी बात पर झुंझला जाए, आवाज़ बुलंद करे, डांटे, तो भी औरत सब्र कर लेती है। वो ख़ुद को समझाती है चलो कम से कम मारता तो नहीं, सिर्फ थोड़ा गुस्सा करता है। अगर वो मारता है फिर मना लेता है तो औरत सोचती है कि काम का गुस्सा है, थकावट है, इसीलिए कभी कभी। और अगर कोई मर्द मार पीट कर बार बार बेइज्जत करके घर से निकालता भी है तो भी औरत कहती है चलो तलाक तो नहीं हुई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी ना कभी तो हमें मिलना ही है। लेकिन सवाल ये है, क्या गुस्सा सिर्फ मर्द की जागीर है? क्या औरत को गुस्सा नहीं आता? क्या सिर्फ मर्द थकता है, उसे ही दबाव होता है? क्या औरत दिन रात के घरेलू कामों से नहीं थकती? क्या वो कमाती नहीं? क्या वो जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर खाली नहीं हो जाती? आज के जदीद दौर में औरत न सिर्फ कमाती है बल्कि घर, बच्चों, बुजुर्ग और शौहर सब की जिम्मेदारियां उठाती है। क्या उसे कभी उलझन या फ्रस्ट्रेशन नहीं होती? फिर क्यों सिर्फ मर्द को अपने गुस्से, मार पीट और जुल्म का इख्तियार है? क्यों औरत के जज्बात, उसकी बर्दाश्त और उसकी कुर्बानियाँ सिर्फ फ़र्ज समझकर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं? अलमिया तो ये है कि इस जुल्म के तसलसल में कई औरतों का भी हाथ होता है। ऐसी औरतें जो जुल्म को मामूली समझकर बर्दाश्त करती हैं और अपनी बेटियों को भी इसी की तरगीब देती हैं और अपनी इज़्ज़त नफ्स को दफन कर देती हैं। वो ना सिर्फ ख़ुद को तकलीफ़ देती हैं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी वही जंजीरें तैयार करती हैं। और ये मुआशरे का भी दोष है जिसने गुस्से, तज़लील की डोर मर्द के हाथों में सौंप दी है। याद रखें, इज़्ज़त नफ्स एक इंसान का बुनियादी हक़ है। याद रखें कि इज़्ज़त नफ्स एक इंसान का बुनियादी हक़ है, चाहे वो मर्द हो या औरत। खामोशी, सब्र और बर्दाश्त अगर इंसानियत की कीमत पर हो तो वो खूबियाँ नहीं बल्कि जंजीरें बन जाती हैं। इसी सूरत हाल पर मैंने मुख्तसर कुछ यूँ लिखा है कि आज फिर गाली दी उसने, आज फिर बेफिजूल बिगड़ा था। आज फिर गाली दी उसने, आज फिर बेफिजूल बिगड़ा था। आज फिर मैं खामोश थी, आज फिर वो मुझसे झगड़ा था। आज फिर गाली दी उसने, आज फिर बेफिजूल बिगड़ा था। आज फिर मैं खामोश थी,
آج پھر وہ مجھ سے جھگڑا تھا. آج منہ سے کیوں نکلا میرے؟ یہ تو روز کا ہی جھمیلا تھا. میری چپی جو ٹوٹی اس پر، اس کے ہاتھ میں چاقو نکیلا تھا. اس نے پھینکا ایسے بچ گئی جان، اس نے پھینکا ایسے کہ بچ گئی جان. شاید میری اولاد کا وسیلہ تھا. کیا یہ صرف میری کہانی تھی؟ کیا یہ صرف میری کہانی تھی، یا میری ساس کا بھی یہی پچھلا تھا؟ یا میری ساس کا بھی یہی پچھلا تھا؟ آج پھر گالی دی اس نے، آج پھر بے فضول بگڑا تھا.